नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। आज मैं वेस्ट बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत साल, करीब 10-12 साल पहले मैं बक्सा गया था। हमारी टीम जानी थी बांग्लादेश। उसके बारे में जो बंदा था वो अलीपुर द्वार, जो बक्सा अलीपुर द्वार पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और अलीपुर द्वार से सट के थोड़ा सा आगे 10-15 किलोमीटर आगे बक्सा टाइगर रिजर्व है। अनफॉर्चुनेटली 98 के बाद वहाँ पर टाइगर नहीं देखे गए। एक टाइम था जब 80s एंड 90s में कम से कम 29-30 टाइगर बक्सा टाइगर रिजर्व में थे वेस्ट बंगाल में। पर धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर उनका जो खाना वो ज़्यादा नहीं मिलता था, उनको जो हिरन थे उनकी तादाद कम हो गई थी, बारहसिंगा थे उनकी तादाद कम हो गई थी, तो धीरे धीरे ये टाइगर्स डिसअपीयर होना चालू हुए। और बक्सा टाइगर रिजर्व में ये खाने की कमी की वजह से ये जो सराउंडिंग और टी गार्डन्स भी था, तो टाइगर्स को बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला, जो कहने का मतलब है ना, और भी जो टाइगर रिजर्व है जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, टाइगर का ज़्यादा पसंद नहीं कि हल्ला हो, सराउंडिंग में लोग रहें। लेपर्ड्स पसंद करते हैं उसको, टाइगर्स नहीं। तो आखिर में टाइगर, बक्सा टाइगर रिजर्व से जितने शेर थे वो 98 के बाद देखे ही नहीं गए। जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि धीरे धीरे ये टाइगर जो है, बगल में पिप्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान की, कुछ पिप्सो की तरफ चले गए, कुछ मानस है असम के साइड में, ये लोग वहाँ मूव कर गए क्योंकि भूटान में भी टाइगर्स हैं। तो ज़्यादातर ये टाइगर्स जो बक्सा से शिफ्ट हुए थे खाने की कमी की वजह से। और एक तो दूसरा मैंने देखा, बक्सा में जो है टाइगर रिजर्व के इर्द गिर्द भी अंदर भी गांव काफ़ी है, और टाइगर ऐसी जगह अवॉइड करता है। यानी वो अब एक तरीके से बफर जोन समझिए उसको बोलते थे, तो थे कि कोर जोन, बट कोर जोन क्या था, उसमें काफ़ी विलेजेस मेरे को दिखे भी। और वहाँ का एक किस्सा मैं बताता हूँ कि जब मेरी जिनसे मैं मिलने गया था, उनसे मिलने के बाद मैं जब वापस आया तो रात की गाड़ी थी मेरी पकड़ के लखनऊ आने की। मैं तो हम स्टेशन पे ही बैठे हुए थे, मैं 1 नंबर पे बैठा हुआ था और एक स्टेशन उधर था, एक इधर आती थी और एक इधर जो है, एक नंबर से इधर जाने वाली जाती थी, 2 नंबर से जो गुवाहाटी की साइड अलीपुर द्वार से जाती थी। तो अलीपुर द्वार स्टेशन पे मैं बैठा हुआ था। तो रात करीब, ये हमारी गाड़ी का जो टाइम था बड़ा ऑकवर्ड था, बहुत लेट आती थी, 2:30-3 बजे रात में अलीपुर द्वार जो पहुंचती थी। पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रही कौन सी गाड़ी से मेरा रिजर्वेशन था। तो मेरे को नींद भी आ गई थी, वहीं पर बैठा बैठा अपने बेंच के बगल में अपनी अटैची लेके बैठा हुआ था। एकदम से हल्ला हुआ तो आँख खुली तो सामने देखते हैं कि सामने वाला जो प्लेटफॉर्म है, बीच में पटरी, फिर अगला प्लेटफॉर्म, फिर पटरी, फिर एक प्लेटफॉर्म था। उस प्लेटफॉर्म में एक लेपर्ड आराम से टहलते हुए जा रहा है। तो भाग दौड़। फॉर्चुनेटली अच्छी बात यह थी कि उस प्लेटफॉर्म में लोग नहीं थे, क्योंकि उसमें मालगाड़ी का सामान ज़्यादा आता था, तो लोग नहीं थे। बट जो बगल वाला प्लेटफॉर्म वाले थे वो लोग भी अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, जो इस साइड गुवाहाटी के साइड जा रही होगी। तो वो लोग ने भगदड़ मच गई उसको देखते ही देखते। बट मैंने जो ताजुब की बात मैंने देखी कि लेपर्ड ऐसा लगता था कि वो यूज्ड टू था वहाँ से। तो जो रेलवे के लोग थे उनसे मैंने पूछा कि ये तो ना डर रहा है और खाली देखता हुआ चले जा रहा है, आवाज़ इतनी हो रही है। तब फिर लेपर्ड, कुछ लोगों ने डंडे की आवाज़, जो रेलवे के थे उन्होंने डंडा की आवाज़ करी उस प्लेटफॉर्म में, जो चौकीदार टाइप के थे। तब फिर वो सामने एक दीवार थी, वो फांदा और फिर फांद के वो अंदर चला गया। तो न्यू अलीपुर द्वार पे भी जब मैं गया था, हमारी टीम भी एक बार खेलने गई थी, वो भी जगह बिल्कुल जंगलों से घिरी हुई जगह है। एक ग्राउंड तो ऐसा था जहाँ हम खेलने गए थे, बस ग्राउंड से छटके ही घना जंगल दिखता था, और उसमें लेपर्ड की, बेयर की, एलिफेंट की बहुत साइटिंग होती थी अक्सर ग्राउंड की अगल बगल ही। तो आज की जो स्टोरी आपको हम बताने वाले हैं, ये न्यू अलीपुर द्वार में जो जंगल था, उसी में जो हमारे दादा थे जिनको मैं मिलने गया था, उन्होंने एक किस्सा बताया था कि एक कोई बंदा था, वो रात में जो है वो अपने गांव से दूसरे गांव कहीं गया था, वहाँ से लौट के अपने गांव की तरफ आ रहा था। तो लौट के आ रहा था तो उसने, और बड़ी चांदनी रात थी उस दिन, ही वॉज वेरी लकी। तो देखिए पूरा एलिफेंट का एक हर्ड था जिसने इसको देखा, और
ये इसने छुपने की कोशिश करी एक पेड़ के पीछे, बट वो कहते हैं ना उनकी स्पेलिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। तो एक एलिफेंट जो था वो बुल, उसने जो है टस्कर, उसने इनको जो है सूंघ लिया और वो इस जिस पेड़ के पीछे छुपा था उसकी तरफ आने लगा अपने हर्ड को छोड़ के। और जब वो आने लगा तो 3-4 जो पीछे और यंग वाले एलिफेंट्स थे वो लोग भी आने लगे। तो ये इसने भागना ही अच्छा समझा, तो ये पेड़ छोड़ के बस पेड़ की आड़ लेके भागने लगा और जंगल का रास्ता भाग के जाएगा कहाँ, और पीछे हाथी और ये वो चिंगाड़ चिंगाड़ के इसके पीछे दौड़ रहे थे। आखिरी में एक अबैंडेंड पुराना जो खाली एक मकान था जिसमें 2 कमरे थे, ऊपर छत थी, उसका दरवाजा खिड़की ये सब निकला हुआ था, उसी के अंदर वो घुस गया। और घुस गया, अब हाथी आया और उस मकान के सामने रुक गया। चाहता तो वो तोड़ भी सकता था, पता नहीं उसका इंटेंशन तोड़ने का नहीं था। बट जो उसके बाद का सीन उसने डिस्क्राइब किया मेरे को उस आदमी के बारे में कि हाथी ने अपना सूंड जो है बड़ा खिड़की का बड़ा सा एक वो था उससे घुसेड़ा, उससे इतना वो था कि वो सूंड घुसेड़ सकता था, देख नहीं सकता था। तो उसने सूंड घुसेड़ा और सूंड से कमरे के अंदर उसने सूंड जब नीचे की तरफ सूंड लाए तो ये कूदे तो सूंड नीचे से निकल जाए, तो फिर जब वो ऊपर लाए तो ये नीचे टपक जाए, तो सूंड ऐसे। और वो काफ़ी देर, आधा पौन घंटा एक हाथी का हो गया, तो दूसरे वाले हाथी ने अपने सूंड डाला और खिड़की से, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे। शायद अगर वो देख लेते ना उस खिड़की से तो वो फिर वो नुकसान कर सकते थे। वो मट्टी टाइप का था, ये पुराना मकान था, अगर एक तगड़ा धक्का मारता ना हाथी तो वो तो गिर पड़ता। बट इस बंदे की किस्मत थी। फिर वो मेरे ख्याल से आधा पौन घंटे के बाद वो उब गए और कह रहा था पीछे भी कोई दरवाज़ा नहीं था कि मैं पीछे से भागूं, तो भागूं तो कहाँ भागूं, अगर कहीं हाथी ने देख लिया भागते तो अब की बार तो पकड़ के मार ही देगा पैर के नीचे। तो उसने सेफ यही समझा कि भाई कूदते रहो बस। दूसरा वाला हाथी आया, उसने भी ऐसे सूंड फेरा, तो जब सूंड नीचे से जाता था तो ये ऊपर से कूदता था, और फिर ऊपर से सूंड आता तो ये नीचे से दुपक के निकल जाता था। तो ये समझ लीजिए ज़बरदस्त, मैं बोल रहा हूँ ये लग रहा है कोई कॉमेडी है, आप उसके बारे में सोचिए जिसके ऊपर ये बीती होगी, उसकी जान पे आ गई होगी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कहानी था। और एक इंटरेस्टिंग जो कहानी आपको मैंने लेपर्ड की बताई कि प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने उसको चलते हुए देखा, लोगों ने देखा, और ये मैंने कुली उली से ही बोला कर रहे सर ये रोज़ आ जाता है और इसको कोई ज़्यादा छेड़ता भी नहीं, ये आएगा अपना टहलेगा। और मेरे ख्याल कुत्ते उत्तों के चक्कर में आता था, बंदर या कुत्ते जो स्टेशन पे होते थे उनके चक्कर में आता था, और वही प्लेटफॉर्म नंबर 3 के साइड से ही वो निकल जाता था, पीछे जंगल था घना। तो मैंने सोचा आज एकदम से ये मेरे को याद आ गया कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि हमारी टीम जा रही थी एक्चुअली बांग्लादेश। तो जो शख्स हमको बांग्लादेश ले जा रहा था, हम लोग ने बस से ही एक बार हम लोग फ्लाई करके सोच रहे थे, फिर बस से इजी पड़ा कि सिलीगुड़ी से एक बस है जो डायरेक्ट ढाका जाती थी, बट वही रास्ता जानते थे और वही बांग्लादेश में पहले लीग भी खेलते थे, तो मैं उनसे ही मिलने गया हुआ था। तभी का ये लेपर्ड का किस्सा है, उन्हीं ने हमको ये हाथी वाला किस्सा बताया जो इनके जानने वाले थे, जो अपने गांव से दूसरे गांव आ रहे थे, तब यह हाथी का किस्सा हुआ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जंगलों के अंदर ऐसे ऐसे किस्से होते हैं कि बस सुन के लगता है कि क्या बात है, क्या क्या रखा हुआ है, किस तरह के किस्से। मैं हाथी के किस्से मैंने अपने 2 कुक जो थे गंगा और कालीपिदो उनका भी बताया था, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर वो अबैंडन घर उसको ना मिलता तो पक्का था कि वो कह रहा था वो इतने नज़दीक आ गए थे कि वो मेरे को मार देते, और छोड़ ही नहीं रहे थे पीछा। और चांदनी रात थी तो ये पगडंडी देख सकता था ये भी, तो ही वॉज वेरी लकी। बट कोई ऐसा ढाल भी नहीं थी, सब समतल में था। तो हाथी बड़े तेज दौड़ते हैं जब उनको कोई चीज़ को पकड़ना होता है। किस्मत अच्छी थी कि इसको ये मकान मिल गया है। होपफुली जो आप लोग हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, हाथी वाली भी। और मेरे को स्टेशन के अंदर मैंने लेपर्ड को देखा ये। तो फिर ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग और भी कहानियाँ हैं, मैं ऐड करता रहूँगा, आपको देता रहूँगा। ठीक है, तब तक के लिए सब लोग हेल्दी रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।